एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो सारे? सब चंगा? तो यार सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत दिल खुश हो गया उससे। थैंक यू सो मच यार, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो जाके नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लेना यार, ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था उसमें कि अगर कोई भी जो भी वो दो क्वेश्चंस के सही आंसर बताएंगे तो मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। जैसे कुछ लोगों ने, सबसे पहले है आदित्य शर्मा, इन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। इन्होंने कमेंट किया था कि मुझे शॉर्ट आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिला। सबसे पहला यार तुम्हारा है, क्योंकि सबसे पहला कमेंट इसी का था। फिर वंदना कुमारी, मिस्टर अननोन, कौन हो भाई पता नहीं। उसके बाद IG इग्नाइट, ठीक है। प्रिंसजीत कुमार, बहुत सुंदर यार, सभी ने सही आंसर। गुफरान आलम, और भी कई सारे नाम हैं, बट ये लोग मैंने टॉप 5-6 का नाम उठाया था। थैंक यू सो मच यार कमेंट करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में ना एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो ये सारी बातें तो हो गई। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ मिरर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में समझ के करेंगे। छोटा सा एक क्विक रिवीजन भी होगा क्वेश्चंस के दौरान ही, तो उसे भी आप देखो। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट ठीक है, 1 घंटे की वीडियो होगी बट ठीक है, मतलब इट विल बी वर्थ। स्टे ट्यून्ड। बताइए यार आप लोग करना क्या है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप तक नहीं किया हो, दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर। जनरली लोगों को यहाँ पे टेंशन होती है ना, हम लोग जिस सीक्वेंस में सवालों को करेंगे उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। आप सारे सवालों को ईजिली कर लोगे, जितना भी हमारा 10th में जो बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो चलो सब कुछ सेट हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक बेसिक्स ऑफ मिरर की तरफ। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि विच इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब कौन से इमेज को जो है हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कई लोगों ने सही बताया था, रियल इमेज। क्यों? क्योंकि रियल इमेज जो है एक्चुअली में, रियल इमेज बनता कब है, जब लाइट रेज एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब लाइट रेज एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, तब वहाँ पे क्या बनता है, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब बनता है भाई साहब? वर्चुअल इमेज तब बनता है जब रेज अपीयर टू मीट होती है, कि हाँ भाई एक्चुअली में वो नहीं मिल रहा है बट ऐसा लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। कैसे? थोड़ा सा मतलब आगे की बात, चलो प्लेन मिरर का एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ये लाइट हो गया, यहाँ पे टकराया और फिर वापस ऐसे चला गया, और ये दूसरी लाइट रे है जो ऐसे टकराई और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल ली। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, ज़रा ध्यान से बना लेते है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये गई और ये। तो अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो, एक रे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल जाएगा, जबकि दूसरा लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल जाएगा। बोलो क्लियर? दूसरा लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर निकल जाएगा इस तरफ। तो अब ये दोनों रेस एक्चुअली में मीट तो नहीं कर रहे। रुको जरा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। ये मान लो तुम्हारा कोई मिरर था, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, उससे ये लाइट रे निकली और रिफ्लेक्ट होकर ऐसा चला गया, और यहाँ पे टकराया और फिर वापस से रिट्रेस करके पीछे चला गया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री होता है तो हमारा लाइट रे क्या कर लेता है, पाथ को रिट्रेस कर लेता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख के आ जाओ, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने उसमें। तो ठीक है, उस वो वाली वीडियो जाके देख के आ जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लाइट को पाथ रिट्रेस करेगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया, और यहाँ पर जो लाइट रे वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गया। तो एक्चुअली में तो नहीं मिला, बट अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, तो यहाँ पर लगेगा कि इस पॉइंट पर आके ये एक्चुअली में मीट कर रहा है। तो ये होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, रियल इमेज। बहुत ही अच्छा सवाल है, आराम से इसके एग्जाम में आने के बहुत पूरे चांसेस है कि हाँ भाई साहब ये सवाल आ सकता है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। चलो फटाफट हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। सो द क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, अच्छा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, ओहो हो, काफ़ी लोगों ने सही आंसर बताया था इनफाइनाइट, कुछ लोगों ने बताया 25 सेंटीमीटर। देखो इसका सही आंसर क्या है, सही गेस किया था तुम लोगों ने, इनफाइनाइट। क्यों? बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जितने भी मिरर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कांच के टुकड़े से निकल के आ रहे होते हैं, एक स्फेरिकल ग्लास से निकल के आ रहा होता है, फिर चाहे वो हमारा कनकेव मिरर हो, फिर चाहे वो हमारा कन्वेक्स मिरर हो, फिर चाहे वो हमारा प्लेन मिरर हो। तो प्लेन मिरर को देखो, प्लेन मिरर एक्चुअली में, जो हमारा प्लेन मिरर है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्लेन मिरर जो है एक्चुअली में एक ऐसे स्फीयर से निकल के आया है ना, एक बहुत बड़े स्फीयर से निकल गया, बहुत बड़े स्फीयर। बहुत बड़े स्फीयर कहने का मतलब क्या है, उसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बड़ा है। बोलो क्लियर? और प्लेन मिरर कब बनता है? प्लेन मिरर तब बनता है जब आप उस इतने बड़े स्फीयर का, पृथ्वी जैसा एक स्फीयर मान लो, ठीक है, उसका जब आप एक छोटा सा टुकड़ा काटोगे,
एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये पोर्शन को देखो, ये पोर्शन कैसा लग रहा है हमें, बताओ, ये पोर्शन हमें कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन। और इसी स्फेरिकल को हम बाहर से अगर हम पॉलिश कर देंगे तो यही ये पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर। बोलो क्लियर। तो प्लेन मिरर एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, प्लेन मिरर जो है एक छोटा सा टुकड़ा है एक बहुत बड़े स्फीयर का, बहुत बड़े स्फीयर का, बहुत बड़ा स्फीयर, मतलब समझ लो पृथ्वी से ही बड़ा। तो एक ऐसा स्फीयर जो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा होने का मतलब उसका रेडियस जो है वो लगभग लगभग कहाँ पहुंच गया है, इन्फिनिटी के पास, बहुत बड़ा स्फीयर। बोलो क्लियर। सॉरी, रेडियस इन्फिनिटी के पास पहुंच गया भाई साहब। अच्छा, तो अगर रेडियस इन्फिनिटी के पास पहुंच गया है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी हम लोग बात करेंगे, अभी जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। बट जिनको पता है तुमको पता ही होगा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ रिलेशन के बीच में क्या होता है, फोकस जो है वो रेडियस का आधा होता है। तो रेडियस अगर इन्फिनिटी है तो हमारा फोकस भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमारा आंसर 10 का क्या था, सी। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर जो है वो एक बहुत बड़े स्फीयर का, जो बहुत बड़ा, आपके इमेजिन से भी बड़ा, जिसका रेडियस इन्फिनिटी है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। इसीलिए हम लोग अर्थ का जो सरफेस है हम लोग को बिल्कुल फ्लैट दिखता है। बट क्या अर्थ एक्चुअली में फ्लैट है क्या, नहीं है, अर्थ राउंड है। लेकिन अगर हम लोग किसी पॉइंट पर खड़े होते हैं तो उस पॉइंट पर हमें सरफेस कैसा दिख रहा होता है, फ्लैट, क्योंकि हम लोग एक उस उतने बड़े अर्थ का ना एक छोटा सा एरिया देख रहे होते हैं, इसीलिए वो चीज़ हमें कैसे दिखाई पड़ती है, फ्लैट। तो सेम केस ना प्लेन मिरर के साथ है। समझ में आया ये रिलेशन मैं कैसे समझा रहा था। ओके, तो ध्यान रखना इन दोनों सवालों को, उम्मीद है पसंद आया होगा। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक्स ऑफ मिरर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर में एक्चुअली होता क्या है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस और कर्वेचर क्या होता है। बोलो क्लियर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो चलते हैं भाई साहब अपने 11वें नंबर के सवाल पे। ओहो हो, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। चलो आज का सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, सवाल क्या है भाई साहब। सवाल है ए स्फेरिकल मिरर। सवाल क्या है, ए स्फेरिकल मिरर। बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पहले तो समझते हैं, ठीक है। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्शन सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर इज, मतलब सबसे पहले एमसीक्यू बनाने से पहले या कोई भी सवाल बनाने से पहले सवाल को समझ लो अच्छे से। 2 मिनट, एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी लगा लो, बट पहले समझ लेना। हड़बड़ा के तुरंत ये आंसर नहीं मारना है, नहीं तो पता चला आसान सवालों को भी ना तुम लोग गलत करके आ जाओगे। तो आराम से ना एकदम चिल होकर एग्जाम देना है। देखो समझते हैं पहले सवाल को। ए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर पता होगा क्या होगा, क्या होता है, ठीक है। नहीं बताए कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले सवाल को समझ लेते हैं। ए स्फेरिकल मिरर, मान लो एक मिरर है जो स्फेरिकल है, ठीक है। देखेंगे अभी क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। कौन सा एक ऐसा मिरर है, कौन सा ऐसा स्फेरिकल मिरर है, ध्यान रखना स्फेरिकल मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। चलो तो अब जैसे कि मेरी परंपरा है, सबसे पहले एक ना रिवीजन करा लेता हूँ एकदम फटाफट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि मिरर के बारे में, ठीक है। चलो देखो बना के रखा है भैया ने आप सबों के लिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट्स अगर ये चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है, आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बना के रखा हुआ है। तो चलो जिनको अब ये बात पता है वो चाहे तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है तो फटाफट से आप क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है, फटाफट से। तो मिरर के बारे में जैसे कि मैंने वादा किया था कि बेसिक्स ऑफ मिरर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। कौन कौन से टाइप्स के, पहला टाइप है हमारा प्लेन मिरर, बोलो क्लियर। दूसरा टाइप क्या है, स्फेरिकल मिरर। याद है सवाल में क्या था, स्फेरिकल मिरर, इसी के बारे में बात कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर। अच्छा सर ये प्लेन मिरर क्या होता है, बहुत सिंपल, सारे मिरर्स का डेफिनेशन क्या है। तो प्लेन मिरर का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन होता है। ये देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो मिरर में 2 सरफेस होता है, जो पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे, लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे सर, लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा सर। देखो यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा यार। तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को, ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले सरफेस से। बोलो क्लियर। और ये वाला सरफेस क्या होता है फिर सर, बोला ये वाला सरफेस को हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। अगर किसी को पता नहीं होगा तो अपने कॉपी में लिख लेना, ये सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिश सरफेस। ये सरफेस का काम क्या होता है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम तो समझ में आ गया कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता, ठीक है। अच्छा तो ये पॉलिश सरफेस का काम क्या होता है, ये पॉलिश सरफेस एक्चुअली में इस लाइट को इसके आर पार जाने से रोकता है, नहीं तो यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो पॉलिश करने का जो पर्पस होता है ना, वो हमारा ये होता है कि लाइट जब इस सरफेस पर टकराए तो वो वापस आगे ना निकल जाए, बल्कि यहाँ पे टकराए, ये मीडियम को ओपेक कर देता है, ओपेक बना देता है। इसकी वजह से लाइट आया, टकराया और फिर वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता। अगर ये पॉलिश नहीं होता तो लाइट आता, इस पर टकराता और फिर दूसरे मीडियम दूसरी तरफ निकल जाता है, जो कि हमको चाहिए नहीं। बोलो क्लियर, समझ में आया? पॉलिश क्यों करते हैं हम लोग सरफेस को? बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया सर। पॉलिश का मतलब समझ में आ गया, रिफ्लेक्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिश सरफेस एक ऐसा होता है जो लाइट को आर पार होने से रोक देता है। सिंपल शब्दों में समझेंगे, आसानी से समझेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अब देखो, ये एक मिरर है, ये मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसा है? एकदम प्लेन है कि नहीं? अरे यार हाँ ना बोल दो भाई साहब। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन। तो इसीलिए इस मिरर का नाम क्या दे दिया गया है? प्लेन मिरर। बहुत सुंदर। अच्छा था, स्फेरिकल मिरर कैसा होगा तब? सिंपल सा बात है ना यार। तब स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर को कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? ये देखो। अच्छा पहले तुम लोग ये बता दो भाई साहब, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा? बताओ बताओ बताओ। ये वाला। क्यों? ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला जो है, ये जो डॉट 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 ऐसा करके दिख रहा है, दिस इज द साइन दैट कि ये वाला सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड। और तब इसका मतलब जो दूसरा साइड है वो हमारा कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। बोलो क्लियर। इन द सिमिलर वे ये वाला पहले मिरर को देखो, नाम बाद में देखेंगे, नाम को मारो गोली। पहले तो हम लोग आते हैं मिरर को पहले पहचानते, पढ़ते हैं, समझते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। अच्छा सर, बहुत हो गया, बताओ सर। अब देखो, इसमें इधर वाला सरफेस है पॉलिश्ड, है कि नहीं? इसका मतलब इधर वाला सरफेस हमारा क्या है? पॉलिश्ड। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? बताओ। इस तरफ वाला, ये वाला सरफेस हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ओके, अच्छा सर, मतलब इस वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था? बोले हाँ। इस वाले मिरर में, हमको नहीं पता मिरर कौन सा, बाद में देखेंगे। इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। बोला यस, बिल्कुल, ये वाला है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। का मतलब लाइट आएगा, टकराएगा और यहाँ से निकलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, आगे बताओ सर, आगे देख लो। इसका मतलब अब ये बताओ, इस वाले सरफेस में लाइट कहाँ पे आगे टकराएगा? इस वाले सरफेस पर यहाँ पे टकराएगा और वापस निकल जाएगा। मतलब इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा ये वाला है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में। आगे बताओ। तो अब देखो, मिरर दो प्रकार के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर उन मिरर्स को कहते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? एक स्फेयर का पार्ट होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर का पार्ट होता है। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब ये देखो, बहुत सिंपल, देश का बच्चा को पता है। तुम्हारे बगल में जो पान बेचने वाले भैया होंगे उनको ही पता होगा, कि उनको देख के बता देंगे, ओ हो ये देखो, ये एक स्फेयर बन रहा है ना। बोला अरे हाँ सर, ये तो स्फेयर का पार्ट है। याद है, अभी मैंने तुरंत बताया था कि जितना भी मिरर है ना, वो सब एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो कनकेव मिरर देखो, एक ऐसे मिरर का, एक ऐसे स्फेयर का पार्ट है। बोला अच्छा सर। अच्छा एक बात बताओ, इस स्फेयर का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत। चलो कनकेव को मारो गोली, कन्वेक्स पर आते हैं। ये मिरर को देखो, ये मिरर का ऐसे स्फेयर का पार्ट होगा। बोला सर ऐसा। बोला हाँ। अरे भाई तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ओहो हो, ये गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ पे। बहुत सुंदर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखो दोनों में फ़र्क, जो कि हमारा वो आंसर से आ जाएगा। ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोला यस सर, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मुंह किधर है? किस तरफ ये मुड़ा हुआ है? अपने सेंटर की तरफ, है कि नहीं? ये अपने सेंटर की तरफ हेड कर रहा है। बोला यस सर, बिल्कुल सही बात। कन्वेक्स मिरर लेकिन ऐसा नहीं है। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि ये है ये वाला, ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट साइड में। बोला हाँ सर, इसीलिए तो मैंने लिखा है भाई साहब, देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ऐसे है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे सांप की तरह, देखो बाबा जी के ठुल्लू, है ना बाबा जी के ठुल्लू। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला, ध्यान से देख रहे हैं, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट साइड में। मतलब ये इधर देख रहा है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसके पीछे खड़ा है। अरे यार वो मीम याद है? पीछे तो देखो, ऐसा ही है, ऐसा ही हाल है कन्वेक्स मिरर के साथ। अच्छा सर, समझ में आ गया। मतलब मिरर के दो प्रकार, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर उन मिरर्स को कहते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। स्फेरिकल मिरर उन मिरर्स को कहते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट होता है। अच्छा, फिर स्फेरिकल मिरर्स को दो भागों में बांटा गया है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसे बाबा जी के ठुल्लू की तरह। कनकेव मिरर ऐसा होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड इनवर्ड्स
और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। और सिंपल शब्दों में समझाएं तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ होता है, जो स्फीयर का वो पार्ट है उसके सेंटर की तरफ होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर एक ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ नहीं है, इसका बाहर है, जबकि सेंटर तो इसका इस तरफ है, उल्टा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया सर, समझ में आया। अब जरा इस सवाल को देखो, ए स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, मतलब या तो ये कनकेव मिरर होगा या फिर वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो पहले तो ऑप्शन देख लेंगे, बोलो चलो कनकेव है, कन्वेक्स है, वो तो चलो प्लेन मिरर नहीं है, तो ऑप्शन को कोई रिजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, अब या तो वो कनकेव हो सकता है या तो कन्वेक्स होगा। हुज रिफ्लेक्शन सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ। अब देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो सेंटर की तरफ है क्या? नहीं है, क्योंकि सेंटर इसका वो अपोजिट साइड में है। तो आंसर क्या होगा हमारा? कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो किसके तरफ इसका मुंह मुड़ा हुआ है? देखो बाबा जी के ठुल्लू सांप की तरह, वो किसके तरफ इसका मुंह है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जिस स्फीयर का वो पार्ट है। तो आंसर हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। बोलो क्लियर? सारे सवालों सारी समस्याओं का समाधान होगा ना, मैं तो तुम्हारे लिए जन्मा हूँ रे। अरे हाँ ना तो बोल दो। चलो भाई साहब, इसी के साथ हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल 12वें नंबर का सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज। अब देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से अगर जिसको पता है तो फटाफट से वो आंसर देख के स्किप कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। जिसको नहीं पता है फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या जिसको पता भी है तो फटाफट आप एक बार देख लो, मतलब क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? टर्म्स इन अ मिरर। सबको पता होना चाहिए, देश का बच्चा को पता है कि एक मिरर में जो है कई सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है उसमें पोल। अब ये पोल क्या होता है भाई साहब? पोल होता है उस मिरर का सेंटर पॉइंट। पोल क्या होता है? उस मिरर का सेंटर पॉइंट। बोला अच्छा सर ये सिर्फ ये तो आप कनकेव मिरर ही बनाया, तो क्या कनकेव मिरर में होगा सिर्फ? नहीं भाई, सब में होता है। जैसे ये देखो, ये कनकेव मिरर है। बोला हाँ सर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वहाँ पे होगा पोल। अच्छा सर, इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर होगा पोल। बोला हाँ सर, यहाँ भी होगा। तो सर प्लेन मिरर में कहाँ होगा? बोले ये भाई क्या तुम भी मजाक कर रहा है, तो यहाँ पे होगा ना पोल। बोला यस सर। तो पोल का डेफिनेशन क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, मतलब इस मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन, ये जो मिरर को देखो पोल से गुजर रही है ये लाइन, पोल और इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये लाइन गुजर रहा है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा ये एक एक्सिस है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं पे रहता है। बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बोला भाई क्या तुम यार मजाक कर रहे हो, ऐसे नहीं करो यार, मैं नाराज हो जाऊंगा। बोला अभी मैं तुमको बताया कि कनकेव मिरर जो है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। बोला हाँ बिल्कुल बताया तुमने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फीयर का, सॉरी कनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो अगर ये एक स्फीयर है तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी तो होगा। बोला हाँ सर, एंड दैट पार्ट इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला ओ अच्छा ठीक है सर, ये तो बड़ा सिंपल था सर, समझ में आ गया। सर आगे बताओ। बोला सर ये एफ क्या है? बोला ये एफ है फोकस। बोला सर ये क्या होता है? बोला बेसिकली देखो ये पोल और सेंटर का मिड पॉइंट होता है फोकस। पोल और सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के डिस्टेंस को आधा कर दो भाई साहब। उन दोनों के डिस्टेंस के आधा पे तुमको क्या मिलेगा? फोकस। और सबसे खास बात पता है फोकस का क्या है? जब भी इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी ना, ध्यान रखना ये वर्ड अभी काम आएगा, या तो इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में, बहुत खतरनाक खेल खेलेगा ये वर्ड। जब भी इन्फिनिटी से लाइट आएगा ना वो हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा। क्या कहा मैंने? जब भी इन्फिनिटी से लाइट आएगा तो वो कहाँ से गुजर जाएगा? फोकस में। फिर चाहे वो प्लेन मिरर हो, फिर चाहे वो कनकेव मिरर हो, फिर चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। सबको पता है ये बात, लेकिन जब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तुम लोग को हवा पे नहीं लगेगा कि अरे यार ये भी होता था क्या। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बस ध्यान में रखो कि फोकस क्या होता है? पोल से सेंटर के बीच का मिड पॉइंट। अच्छा सर बहुत बढ़िया। सर ये क्या था? ये व्हाट इज दिस? इस चीज़ को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है, बट समझ लो कि ये जो एरिया होता है ना, जितने एरिया पर लाइट गिर रहा होता है, देखो लाइट कहाँ से कहाँ गिरेगा? यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, इन सारे पॉइंट्स पर लाइट गिर सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है यहाँ चला जाएगा, तो गिरेगा कहाँ भाई साहब? जगह ही नहीं है। अरे यार, तो इतना ही सरफेस पर गिरेगा ना लाइट। तो ये जो एरिया है ना, जो इसका एरिया जो निकलता है, परपेंडिकुलर एरिया जो उसका ये होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। ठीक है, पढ़े होगे तुम लोग। थोड़ा सा इसको मैंने और रिफाइन कर दिया। बहुत सुंदर सर, समझ में आ गया। ये हो गया अपर्चर, समझ में आ गया। फोकस समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया सर। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। और कुछ है सर क्या? बोला हाँ भाई साहब, अब देख लो बच्चा वाला 2 पॉइंट्स है। बोला कौन कौन सा पॉइंट्स है? बोला देखो भाई साहब,
पोल से सेंटर का दूरी जो होता है, पोल से सेंटर का दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको पता है अपनी पीठ थपथपा लो, जिसको नहीं पता है पता लगा लो, अभी पता लगना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछ दे तो उसको बोलता देना है कि भाई साहब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच का दूरी। बोला सर तो ये क्या है, बोले देखो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना पोल और फोकस के बीच की दूरी, इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। पता है, वेरी गुड, नहीं पता है पता कर लो, कंठस्थ कर लो भाई साहब, जिंदगी में एक ही काम है तुम लोग का, दिमाग लगा के समझ लेना। तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोला बहुत बढ़िया सर, सब समझ में आ गया। मिरर के बारे में सब समझ में आ गया सर, कि पोल होता है, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, अपर्चर समझ में आ गया, अपर्चर एक एरिया होता है, फोकल लेंथ समझ में आ गया। वो बोला सर ये नोट क्या है, नोट क्या है सर, बोला बच्चा समझ रहा है, समझो बच्चा समझो। अभी मैंने क्या कहा, फोकस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिड पॉइंट होता है ना। हाँ सर बोले तो आप थे, तो बोला हो गया, तो बात क्लियर भाई साहब। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे यार भूल गया तुम लोग, अरे गजनी भूला तो नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेकर ये जो आधा जो डिस्टेंस है, ये इसको क्या कहते थे, फोकल लेंथ। तो अब ये जो फोकल लेंथ है, ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब जैसा मैंने बताया कि फोकस जो है वो इसके और इसके बीच में होता है, तो इसके डिस्टेंस को आधा कर देगा ना वो, तो इसीलिए लिखे हैं हम लोग कि एफ, स्मॉल एफ हियर इज फोकल लेंथ। क्या है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। बहुत लोगों को पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो अभी पता कर लो। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सवाल पे बात है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मतलब कोई भी मिरर है यहाँ पे, अब ये भी कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं, बोलो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहेंगे। बिल्कुल सही गैस किया आप सबों ने, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे बहुत ही सिंपल सवाल, शर्म आ रहा है बताते हुए, शर्मा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रिव्यू अबाउट ऑल थिंग्स इन द मिरर, जो कि हम लोगों ने कर लिया। तो अब बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। जिसको आता था वेरी गुड, जिसको नहीं आता था पता कर लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है भाई साहब हम लोग का, हो बहुत सिंपल सवाल। अरे यार शर्म आ रहा है यार, तुम लोग देख लो यार, ट्राई करके बता लो, मैं इसमें बिल्कुल समय नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट मैंने बताया। सवाल क्या है, पहले तो सवाल को समझ लो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो पहले जो है उसको लिख लेते हैं हम लोग, शांति से लिख लो, हड़बड़ाओ मत बिल्कुल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया सर, बच्चा समझ रहा है, वो बच्चा को पता चल रहा है कि ठीक है। क्या पूछा है सर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। बोला एक सेकंड, फोकल लेंथ निकालना है ना सर। बोला हाँ। बोला सर अभी हम लोग कुछ पढ़ के आए हैं इस दोनों के बीच में। क्या पढ़ के आए, कुछ रिश्ता है क्या, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। अरे गजनी याद है कि भूल गया, चलो याद दिला देता हूँ। ये है वो रिश्ता, और ये रिश्ता कहलाता है फोकस। जो फोकल लेंथ होता है हमारा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, आधा। अरे कितना होता है, आधा। अरे बोलो। तो यहाँ पर देखो हम लोग को निकालना क्या है, फोकस। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है हमारे पास, कि फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना होता है, आधा। ओहो भाई सर ये तो आप शर्मा दिए सर, ये तो बहुत आसान सवाल है। मतलब सर एक बच्चा जो भी जन्मा है वो ही बता देगा। बोला हाँ भाई बिल्कुल बता देगा, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं और लोग गलती करते हैं। पता है कैसे गलती करते हैं, बताता हूँ मैं। फिलहाल तो ये सवाल को बना लेते हैं। 20/2 आंसर कितना हो जाएगा, 10। सिंपल, वेरी सिंपल। गलती कहाँ पे हो सकता है इसमें, ये रिलेशन में कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20/2 करने की जगह पे 20 × 2 करके 40 निकाल के आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा मतलब उन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं 40 को ऊपर रख लेता, 10 को नीचे रख लेता, जैसे वो करते 40 पे टिक मार के आ जाते। यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी का काम, ठीक है। तो आसान सवाल होते हैं, एकदम समझ के चलना है, ठीक है, धीरे धीरे एकदम प्यार प्यार से। बोलो क्लियर, आसान सवाल। शर्म आ रही है, ओके शर्मा लो थोड़ा थोड़ा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ भाई ये सवाल देखो, ट्राई करो खुद से, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से देखो, बताओ, और बताओ कमेंट बॉक्स में तुम लोग बना पाए कि नहीं बना पाए। चलो उम्मीद करता हूँ तुम लोग ट्राई कर लिए होगे। चलो एक बार फिर से हमें भी देख लेता हूँ यार, हम तो पैदा ही हुए तुम लोग के लिए। तो चलो देख लेते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। क्या मतलब हुआ कि इससे कोई मतलब ही नहीं है कि तुम मिरर से कितनी भी दूर खड़ा हो जाओ। अब ये कोई भी मिरर के बारे में नहीं कह रहा, फिर से ध्यान रखो, लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन से चीज़ों को कैसे निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है
क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे जब अगले वीडियो लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम तुमको और अच्छे से बताएंगे कि सवाल से ही ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कोई बचता ही नहीं है। सवाल से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो अगले वीडियो को जरूर ट्यून करके रखना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो ये भी देख लेते, चलो ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। आओ बच्चों, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, मिरर से कितनी भी दूर खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जेंडर वाइज नहीं, खड़ा या खड़े हो जाओ, सॉरी खड़ा या खड़ी हो जाओ। मेरा हिंदी बड़ा कमजोर है भाई, क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी कौन सी आती है मुझे, बहुत मजाक हो गया। अब काम की बात करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई मतलब नहीं है कि तुम मिरर से कितना दूर खड़े हो या खड़ी हो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तुम्हारा इमेज जो है हमेशा सीधा ही दिख रहा है भाई साहब, मतलब तुम उस मिरर के नज़दीक भी आ रहे हो तो भी सीधा दिख रहा है, मिरर के दूर जा रहे हो तो भी सीधा दिख रहा है। तो कौन सा मिरर होगा वो, सोचो, ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हम कहीं भी, मेरा कोई भी पोजीशन हो जाए, हम हमेशा सीधा इमेज ही बनेगा। अब ध्यान से, जिसको आ रहा है, जिसने मिरर के केसेस को पढ़े हुए, वेरी गुड, तुम ये सवाल को बना लो, टिक मार लो, आंसर थोड़ा देर में मतलब स्किप करके आंसर मैच कर लेना और फिर आगे सवाल बढ़ जाओ। जिसको नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो क्लियर नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे टाइम उठ गया है इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने का, बोलो क्लियर। चलो बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब आओ भाई साहब, देखो तुम लोग के लिए कितने प्यार से बना के रखा हुआ है, सब हमको पता है तुम लोग कहाँ पे डाउट आया, कहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए एकदम सीक्वेंस में अरेंज किया है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, देखो प्लेन मिरर में तो सिंपल सा बात है, प्लेन मिरर में जैसा हम लोग अपने डेली लाइफ में प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा इमेज एक्चुअली में बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा कि हम, ऐसा तो नहीं है कि मिरर के सामने तुम जा रहे हो बाल खकड़ने तो तुम है पतले दिख जाते हो मोटे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में जैसा तुम हो वैसा ही बनता है, सीधे खड़े हो तो सीधा बनता है। तो इससे एक हिंट तो मिल गया ये वाले सवाल में कि ठीक है, प्लेन मिरर में जैसा जहाँ भी हम खड़ा होते हैं मेरा इमेज सीधा ही होता है, बोलो क्लियर। ऐसा तो नहीं है कि हम 100 कोस दूर खड़े हो जाएंगे तो मेरा इमेज प्लेन मिरर में उलट जाता है, बिल्कुल नहीं, छोटा दिखोगे लेकिन दिखोगे तो सही, सीधे तो दिखोगे, तो एक आंसर तो प्लेन हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में एक यहाँ ये वाला ऑप्शन भी है, देखो आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो अब तुमको ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्स में इमेज कैसा बनता है, क्या कन्वेक्स में सीधा बनता है या नहीं बनता है हमेशा। तो चलो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन का केस। तो फटाफट से बात कर लेते एकदम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो सबसे पहले कुछ टर्म्स, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, बात करेंगे अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है। v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, f होता है हमारा फोकल लेंथ, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। क्या होता है फोकल लेंथ, बोलो बोलो बोलो। फोकल लेंथ होता है पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, आधा। चलो ठीक है, समझ में, तुम लोग तेज बच्चे हो, बहुत सिंपल बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन का टॉपिक है। कनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं। कौन सा 6 केस, ऑब्जेक्ट पोजीशन का 6 केस होता है। कहने का मतलब कनकेव मिरर में ना तुमको 6 जगह पर ऑब्जेक्ट को तुम रख सकते हो, ठीक है, और उसके हिसाब से इमेज चेंज होता रहता है। सबसे पहला केस क्या है हमारा, एट इन्फिनिटी। थोड़ा सा मैं तेज हो रहा हूँ क्योंकि मैं एमसीक्यू पे बेसिकली फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बट अगर तुम लोग ऐसा चाहिए कि सर एक अच्छे से पढ़ा भी दो सेपरेट वीडियो तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, मैं अच्छे से तब आराम से धीरे धीरे करके आप लोग को समझा दूंगा। बट क्योंकि फिलहाल एमसीक्यू पे फोकस है इसलिए मैं क्विक रिकैप करा रहा हूँ, ये रिविजन पर्पज के लिए, ठीक है। तो पहला पोजीशन एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा। अब इन्फिनिटी से लोग का मतलब, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेते, पहले 6 केसेस के बारे में बात कर लेते फिर इस पर आते हैं। तो 6 केसेस होगा हम लोग के पास, इन्फिनिटी पे रखेंगे, देखो कहाँ कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, यहाँ से देख के बताते हैं। इन्फिनिटी पे मतलब दूर कहीं चांद पे, चलो बहुत हो गया मासी लोग, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं होगा, जो दूसरा केस होगा वो इसके बीच में होगा, ठीक है सर। और तीसरा केस होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, मतलब देखना पहले इन्फिनिटी पे कहीं यहाँ पे मान लो, कहीं यहाँ पे, फिर बीच में कहीं दूसरा केस, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जाएगा अभी ऐसे, फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, तीसरा केस। चौथा केस क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा केस क्या होता है हमारा, फोकस पर। और छठा और अंतिम केस क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है ना वो कुछ ऐसा होता है। ओ मतलब पहले इन्फिनिटी, फिर इसके बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इस दोनों के बीच में, फिर फोकस और फिर यहाँ पे। वेरी सिंपल, बात समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग ऐसे मूव करेंगे और हम लोग अभी देखेंगे कि इमेज कैसे मूव होता है, ऐसे पीछे जाएगा। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग आगे करेंगे इमेज बड़ा और पीछे खसकते जाएगा, बोलो क्लियर। चलो पहले इसको मिटा लेते हैं फटाफट, जिसका काम नहीं है अभी। अच्छा सर मिटा लिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ सर, फटाफट बताओ सर फटाफट। तो ये देखो इमेज ऐसे रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसे बढ़ाएंगे, इमेज ऐसे होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, बोलो क्लियर।
ठीक है, तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि 6 केस होता है। इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है और कैसा बनता है। ठीक है, फोकस से बात करेंगे और फिर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो केस 1 के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। अब देखो यहाँ पे, अब जनरली लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। देखो छोटा सा चीज़ बताता हूँ, मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है अंदर की तरफ, ठीक है। मान लो एक छोटा सा मिरर है, इसका फोकल लेंथ कितना होगा तुम ही लोग बताओ। फोकल लेंथ निकालने के लिए मान ले सबसे पहले क्या कर लो, एक स्फीयर बना लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होगा, फोकल लेंथ यहाँ होगा, मतलब काफ़ी छोटा है। और ऑब्जेक्ट को तुम रख दो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को क्या रख दो यहाँ पे। तो मान लो इस मिरर का जो फोकल लेंथ था वो तुम्हारा आया है 5 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बोल दिया बट फिर भी ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग तुम्हारा जो है 5 किलोमीटर पे रखा हुआ। बात समझ में आया, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 किलोमीटर, सोचिए कितना कन्वर्ट हो गया आएगा ये 5,0,0,0,0 इतना सेंटीमीटर। तो ये जो है इतना बड़ा डेटा 5 सेंटीमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, अगर u, ध्यान से सुनना, कब ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इन्फिनिटी पे, अगर u जो है वो फोकल लेंथ से, मिरर के फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब वो केस बनता है हमारा इन्फिनिटी पे। ऐसा नहीं है कि मिरर धरती पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो चांद पे टहल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब कुछ यहीं पे धरती पे ही काम करना है हम लोग को, बोलो क्लियर। चांद पे इल्न मस्क को जाने दो, इल्न मस्क ही क्या था ना, पता नहीं कौन था, चल ठीक है आगे बात करते हैं। तो पहला केस क्या है, u एट इन्फिनिटी। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, मैं क्विक बता रहा हूँ, मतलब फटाफट से एक बार रिकैप करा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, फोकस पर, बोलो क्लियर। कैसा बनता है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एकदम छोटा सा बनेगा, यहाँ पे एकदम छोटा सा, बोलो क्लियर। ये PDF चाहिए होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना, बहुत बढ़िया। पहला केस समझ में आ गया, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस। अभी देखना, अभी इमेज जो है यहाँ पे बना है, शुरुआत यहाँ से हुआ, अब इमेज धीरे पीछे सरकेगा, काफ़ी छोटा बना है। ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए, कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। फोकस पे बना, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और छोटा बना, ठीक है सर। दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे सरका रहे हैं। ऑब्जेक्ट को आगे सरकाते हुए यहाँ पे लेगा आगे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से लाइट निकली, अब मैं पूरा लाइट डायग्राम नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ से लाइट निकला और अब देखो इमेज कहाँ बनेगा। इमेज मैंने पहले ही बताया था कि इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे लाइट रेस एक्चुअली में मीट करती है, समझ में आया। जहाँ पे देखो ये एक्चुअली में मीट हो रहा है, यहाँ पे लाइटें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से लाइटें निकल के यहाँ पे एक्चुअली में टकरा रहा है। तो कौन सा इमेज बनेगा अगर एक्चुअली में टकराता है, तो रियल इमेज, बोलो क्लियर। क्या हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, तुम लोग बहुत समझदार हो रहे हो। तो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा रियल इमेज। अब देखो ध्यान से, तो रियल इमेज बन गया, बहुत सुंदर। इन्वर्टेड, एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे रियल बने ना वहाँ इन्वर्टेड तो मुफ्त में, एक के साथ एक फ्री आता है, तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। रियल बन गया तो इन्वर्टेड होना तय है, मतलब समझ लो तय है ये, बोलो क्लियर। स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ये छोटा बनता है, लेकिन देखो कंपैरेटिवली यहाँ पे कितना छोटा बना था, लेकिन उससे तो बड़ा ही बना है कि नहीं। कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में। पहले कहाँ बना था, फोकस, अब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अभी ऐसे सरकेगा, इमेज ऐसे सरकेगा, ठीक है, तो याद रखना ऐसे कर करके। थर्ड केस क्या होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें और इमेज भी कहाँ बन रहा है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करता है वहीं पे हमारा इमेज बनता है, और ये हो गया हमारा पूरा इमेज, बोलो क्लियर। कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फटाफट से दिमाग में रख लो, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं एक रिकैप करा सकता हूँ। अगर चाहिए ऐसा कोई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इक्वल इन साइज, सेम साइज बनता है, बोलो क्लियर। अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, इसमें छोटा बना, इसमें थोड़ा बड़ा बना, इसमें बराबर आ गया है, ठीक है, मतलब साइज बड़ा होता जा रहा है इमेज का, बोलो क्लियर। और इमेज सरकता जा रहा है, पहले फोकस पे था, फिर दूसरे केस में यहाँ बना, फिर तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, बोलो क्लियर। अब देखो अगला केस क्या है, जैसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ चुका है, तो अगला केस कहाँ पे रखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। अब चौथा केस, तो देखो इमेज कहाँ भागेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे तो इमेज देखो पहले यहाँ पे कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब आगे भाग गया, ये आगे बनेगा, और तो ये आगे बन गया, और देखो अब क्या बना है, बड़ा। अरे यार समझ में आ रहा है कि तुम लोग को नहीं आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। इमेज कैसा बनता जा रहा है, इमेज पीछे सरक रहा है और बड़ा बनता जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके याद रखना है कि अच्छा, मतलब 6 केसेस हैं,
पहला 2 केसेस में छोटा बनता है, ठीक है, फिर तीसरे वाले केस में बराबर हो जाता है, फिर चौथे, पाँचवें और छठे में बड़ा इमेज बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके मैं ना उन्हें याद रख देते थे, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होते थे। तो तुम लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चला गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल तो बनना ही है, क्यों? क्योंकि लाइट रेस एक्चुअली में आके मीट कर रही है। रियल बना तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। देखो उल्टा, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा, लेकिन उसका इमेज कैसा बनना है? उल्टा, दैट इज वाई इन्वर्टेड। तो रियल इमेज के साथ ना इन्वर्टेड फ्री में आता है, एक के साथ एक फ्री। भाई साहब ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका। ओके, और उसके बाद इसमें बना ग्रेटर इन साइज। क्या बनता है? ग्रेटर इन साइज। ओके सर, 4 केसेस समझ में आ गए। 5वां केस क्या है सर? पूरा तुम खुद बताओ, अब कहाँ पे रखेंगे? अरे सर बहुत सिंपल है, अब फोकस पे आ गए। सरकाओ इसको, सरकाओ सरकाओ सर, थोड़ा सरक 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 सरक। अब इसको सरका के कहाँ पे ला गए? फोकस पे। तो अब हम लोग को एक बात पता है कि जब पैरेलल लाइट रे टकरा के आती है, जब पैरेलल से रोशनी आती है, मतलब इन्फिनिटी से रोशनी आती है, और वो मिरर में टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकल जाती है? फोकस से। कहाँ से निकल जाता है? फोकस से। बोलो क्लियर? पैरेलल से जब रोशनी आती है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से रोशनी कैसे आता है? पैरेलल। पैरेलल से मतलब मिरर से टकराया, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलता है? फोकस पे। थोड़ा स्पीड कहीं तेज तो नहीं हो रहा हूँ मैं? अरे मैं तो रिकैप करा रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, फटाफट। वैसे इसमें डीप में जाने का जरूरत भी नहीं है, इतना से काम हो जाएगा तुम लोग का। तो सीधा यहाँ से लाइट टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, और कहाँ पे जाके बना? फोकस पे, है कि नहीं? उल्टा कर दो इसको। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसमें इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। उल्टा कर दो, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है हमारा? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनता है हमारा? इन्फिनिटी पे। एकदम देखो राइटिंग कितनी, राइटिंग बताना यार, राइटिंग मेरी बहुत हो क्या लिखे हैं, गजब, मज़ा आ गया हमको। एट इन्फिनिटी, बहुत सुंदर। कैसा बनेगा? फिर से वही, रियल, इन्वर्टेड, एंड दिस टाइम इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। बड़ा तो हो ही रहा था, ये देख रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका था, तो यहाँ पे इससे बड़ा ही आना था। और रियल और इन्वर्टेड, एक देख लो 6 केसेस में 5 केसेस तक तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है कि नहीं? क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि अब चेंज होने वाला है। अरे अब चेंज होने वाला है, कैसे सर चेंज होने वाला है? ओहो हो, ये आता है एकमात्र एक्सेप्शन केस कनकेव मिरर में, जो कि आपको एकदम रटा होना चाहिए। रात को 2 बजे भी अगर मम्मी उठा ले तब भी तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि सर केस नंबर 6 जो है वो कनकेव मिरर में अलग हो जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और इमेज जो है वो एक्चुअली में हमारा इस तरफ नहीं बनता है, पीछे चला जाता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। बोलो क्लियर? अब देखो लाइट आया, टकराया, ऐसे निकल गया, ये लाइट टकराया, ऐसे निकल गया। दोनों में एक फ़र्क है, अगर तुम लोग देख रहे होगे तो। अगर फ़र्क क्या है? देखो ये दोनों के बीच में ना डिस्टेंस सेम है हमेशा, रेलवे की पटरी की तरह। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये दोनों? इन्फिनिटी पे। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। बोलो क्लियर? इसीलिए इसको हम लोग पीछे नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर पीछे भी बढ़ाते फिर भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी पीछे पैरेलल चला जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पल पल, अरे क्या चीज़, पल पल, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है। देखो फैल रहा है, ये इधर फैल रहा है, ये इधर फैल रहा है। तो अब अगर तुम यहाँ से खड़े होकर देखोगे, यहाँ से, इस जगह से, तो तुमको क्या लगेगा कि एक ऐसा पॉइंट है पीछे में जहाँ से ये दोनों रोशनी आ रहा है। एक्चुअली में आ रहा है क्या? नहीं। अरे यार कहाँ आ रहा है? देखो तो सही, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, पीछे से थोड़ी आ रहा था। ये तो हम लोग की कल्पना है, इसीलिए तो ये वर्चुअल इमेज बन गया। ये क्या है हमारी? एक कल्पना, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक चित्र। बोलो क्लियर? जैसे काल्पनिक कथाएं होती है, काल्पनिक मूवीज़ होती है, वैसे ही ये हमारा काल्पनिक चित्र, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री आता था, वैसे ही वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री आता है। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो समझ जाना कि इमेज कैसा बनने वाला है? इरेक्ट। और एक खास बात इसमें क्या है? बड़ा बनेगा। वो तो मैंने पहले कह दिया था, पैटर्न तुम लोग को पहले ही समझा दिया था। बोलो क्लियर? कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया सर, मतलब सारे केसेस को समझ में आ गया। तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं क्विकली। तो 6 केसेस समझ में आए। कनकेव मिरर में टोटल कितने केस थे? 6 केसेस थे। कनकेव मिरर में टोटल कितना? 6 केसेस। बोलो क्लियर? कैसा हो रहा था? हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ऐसे सरका रहे थे, इमेज पीछे की तरफ सरक रहा था, प्लस बड़ा होता जा रहा था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकैप करके फिर से एक बार देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो इस वाले सवाल पे आते हैं। ओहो नहीं सर 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 क्या सर, आप भी कन्वेक्स मिरर को तो छोड़ ही दिए सर आप, ऐसा थोड़ी होता है सर, काहे बच्चे की जान लोगे सर आप। बोला चलो तुम्हारी बात हम लोग मान ही लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। क्या चीज़? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। भाई बहुत शुद्ध आदमी है ये कन्वेक्स मिरर, यकीन मानो। कनकेव जितना बदमाश था ना, कन्वेक्स उतना ही शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा का काम ही आसान कर दिया। ये देखो नोट में मैंने क्या लिखा है, बहुत शुद्धा, बहुत प्यारा, भोला भाला इंसान है, भोला भाला मिरर है एकदम, इसको ताना नहीं मारना। कन्वेक्स मिरर क्या कहता है? कन्वेक्स मिरर कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर
इज ऑलवेज वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, ये बात फिक्स है। चाहे तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, वर्चुअल। अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होगा, एक सेकंड सर, सवाल क्या था हमारा? सवाल था हमारा कितनी भी दूर खड़े हो जाओ तुम्हारा इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। प्लेन मिरर तो समझ में आ गया था, डाउट था कनकेव और कन्वेक्स में। बोला सर कनकेव में ना इमेज सीधा तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ यही केस में सीधा बन रहा है। कौन से केस में? 6 नंबर के केस में सीधा बन रहा है, बाकी सब में तो उल्टा ही बन रहा है। बोला हाँ, तो यहीं से वो कनकेव को तो काट देगा। बोला भाई तू तो गया, गॉन। अब बचा है ये 3 ऑप्शन। बोला चलो कन्वेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कन्वेक्स पहले बोल दिया, एकदम भोला भाला बच्चा है कि भाई साहब तुम कहीं भी रख लो, हम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे, और अगर वर्चुअल है तो हम हमेशा कैसा होने वाले हैं? इरेक्ट, मतलब हम लोग सीधा इमेज बनाएंगे। बोला सर बात खत्म, आंसर हजम, कन्वेक्स भी आंसर हो गया सर, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर प्लेन या कन्वेक्स। बोलो क्लियर? तो आंसर तो आ गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होता है और डिमिनिश होता है हमेशा। ये भी चीज़ आपको रात को 2 बजे तक याद होना चाहिए, 2 बजे तक नहीं, 2 बजे को भी याद होना चाहिए। अरे यार कभी कभी जज्बातों में मैं बह जाता हूँ, हाँ ना बोल दो यार, परेशान तो नहीं हो रहे हो। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सिर्फ 2 केसेस होता है इसमें। पहला बहुत प्यारा सा केस, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो। भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बच्चा तो खुश हो जाता है, ओह सर ये तो खत्म सर, खत्म। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है इमेज फोकस पे बनता है, लेकिन इसमें फोकस यहाँ नहीं होगा। अब इसमें फोकस यहाँ नहीं, अब यहाँ पे बनेगा इमेज। कैसे सर, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो? बोला चमत्कार कुछ नहीं है, देखो लाइट रे आया, टकरा के वापस चला गया, ठीक है सर। लाइट रे आया, टकरा के वापस चला गया सर, पहले वेरी गुड। अब ये उधर चला गया, ये भाई साहब इधर भाग गए, दोनों का रास्ता ही अलग है, क्या ये कभी मीट करेगा? बोला सर बिल्कुल नहीं, कभी ज़िंदगी इम्पॉसिबल नहीं है सर। बोलो क्लियर? बोला सर नहीं हो सकता। तो बोला अब क्या? बोला सर पीछे करते हैं इसको, अब तो एक ही उपाय है, दोनों को पीछे की तरफ वर्चुअली कल्पनाओं में खेलते हैं सर, कि क्या यार अगर काश ये लोग थोड़ा पीछे आ जाता तो अभी ये लोग मीट कर जाता। तो अब जब हम लोग इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ब्लाइंड टेढ़ा हो गया मेरा, बट इमेज को जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, ध्यान रखना इसको मत बढ़ाना, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाना होता है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ लेके गए और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ लेके गए, तो मिला कहाँ पे? फोकस पे। बोलो क्लियर? तो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। कैसा बनेगा बता ही दिए भाई साहब, ये तो कुछ कहता ही नहीं है, एकदम सुद्धा भोला हमारे भोले बाबा की तरह, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। छोटा सा इमेज, एकदम छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस बहुत सिंपल, कहीं भी रखो और ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एवरी, कहीं भी रख दो उसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कहीं भी रख दो इसके बीच में। इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बोलो क्लियर? तो ये था हमारा आज का क्विक नोट्स, मतलब फटाफट से। तो ये वाला आंसर तो वैसे ही हो गया था कि कहीं भी खड़े हो जाओ तुम्हारा इमेज एकदम सीधा ही बनेगा। इसका मतलब 2 ही केस में हो सकता था, प्लेन और कन्वेक्स में, और डी ऑप्शन में हमारे पास दोनों है। थोड़ा लंबा डिस्कशन था बट एक क्विक रिकैप के लिए बहुत ज़रूरी था ये। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो तो अब हम लोग चलते हैं अपने 15वें नंबर के सवाल पे। अभी तक में कोई क्लियर डाउट है तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके बताओ कि कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, सवाल पे चलते हैं हम लोग। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। अब क्लियर हो चुका है कनकेव मिरर क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, वेरी गुड, बेसिक क्लियर हो चुका है। तो हम लोग बात करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। क्या बात कर रहे हो भाई, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। एक सेकेंड, कनकेव मिरर याद है 6 केसेस होते थे इसमें। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से लाइट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लोग डर जाते हैं इसमें। अगर उनको केसेस याद हो ना तो फटाफट बन जाए। कैसे? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। बात, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया भाई। वो तुरंत बच्चा वहाँ से निकाल लिया कि कनकेव मिरर में वर्चुअल कब बनता था। कोई केस था क्या? सोचो, कनकेव मिरर में, वीडियो को पॉज करके सोच लो, सोच लिए, याद करते हैं फिर से। कनकेव मिरर में वर्चुअल कब बनता था? याद करो सबसे लास्ट केस में, क्योंकि पहले 5 केसेस में कैसा इमेज बनता था? रियल, इन्वर्टेड। बोलो क्लियर? सिर्फ एक ही केस था कनकेव मिरर में जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता था। तो भाई लोग तो यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सही बात है। तो बोल रहा है वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यार बताओ, इससे अब इससे सवाल तुमसे वो क्या पूछ सकता है? लोग इसी में घूमते रहते हैं, डर जाते हैं भाई, ओ भाई क्या पूछ लिया, ओ भाई माथा पीटने लगते हैं। बट इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है कि अगर तुम्हें केसेस पता हो तो। सिंपल सा चीज़ है, कनकेव मिरर का तुमको आखिरी केस पता होना चाहिए कि आखिरी केस में जो है इमेज वर्चुअल बनता है। कब?
जब हम लोग जो ऑब्जेक्ट को है वो कहाँ फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होता है कि नहीं? तो ऑप्शन ऐसा खोजो और आंसर टिक मार दो। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहा है वो, बात खत्म, पैसा हजम। अरे हाँ ना बोल दो भाई। पहला ऑप्शन क्या है? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं 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 सर, ये नहीं है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। फोकस कुछ यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होता है, उसके दुगुना साइज पे। या राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। बोला सर नहीं नहीं नहीं, हमको तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है हम कॉन्फिडेंट कि फोकस और पोल के बीच में ही होता है। तो ऑप्शन देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं सर, हटाओ हटाओ। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फालतू, रियल इमेज बनता है यहाँ पे। बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, खत्म सर, खत्म। एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर बताना है कि सर छठा कैसे खत्म करो बात को। अब तो अगले सवाल की तरफ चलो। समझ में आ गया? एकदम छठा सा केस था, बहुत सिंपल। चलो, ओह हो, ये क्या है सर? बच्चा देख के ही डर गया। ओ भाई साहब क्या है ये? कुछ नहीं है, पढ़ो तो पहले से ही, अच्छे से पढ़ तो लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम, कौन सा इसमें से रे डायग्राम सही है फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर? मतलब इन चारों रे डायग्राम तुमको दिया हुआ है, 4 रे डायग्राम, तुमको बताना है इसमें से कौन सा रे डायग्राम सही है इंसिडेंट लाइट के लिए पूरा। ठीक है सर, ठीक है, सही बताना है ना। वेरी गुड, बताते हैं। अच्छे से एनालाइज करो। देखो इसमें हो क्या रहा है, लाइट रे सीधी ऐसे आई और फोकस, ध्यान से देखना, फोकस के बगल से गुजर रहा है ये पूरा। ठीक है सर, फोकस के बगल गुजर रहा है, लाइट रे सीधी आ रही है। इसका मतलब कहाँ से आ रहा होगा ये? इन्फिनिटी से, तभी तो सीधा आ रहा है ना यार। अरे यार, लाइट रे सीधा आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, इन्फिनिटी से भी आ रहा है। यहाँ भी लाइट रे सीधा आया, लेकिन ध्यान सुनना, गया तो सही और रिट्रेस कर गया। बोला ए सर मजाक बना के रखे हैं क्या? ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बोला क्यों? बोला सर देखो, एक जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, उसका नॉर्मल कुछ ऐसा होता है। बोलो क्लियर? और इसमें आप क्या बता रहे हो कि लाइट रे जो है वो रिट्रेस कर गया। सर आपने अपने पहले वीडियो में ही बताया है कि लाइट रे जो अपना पाथ तभी रिट्रेस करता है जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होने का मतलब उसको कुछ ऐसा गिरना चाहिए था, एकदम ऐसा, बट ये तो है ही नहीं। बोला हाँ भाई, बच्चा समझदार हो गया है। बोला सर ये पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठ रहा है इसका कि लाइट रे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, करता ही नहीं। और देखो सर, लाइट रे आया 2 वेव से चला गया। बोला ठीक है सर, ठीक है। ये क्या है सर? इन्फिनिटी से आया, फोकस से चला गया, फोकस से क्रॉस कर रहा है। बोला सर यहाँ क्या था? फोकस के बगल में। 1 सेकेंड सर, अब यहाँ पे बताते हो, याद करो कुछ देर पहले बताए थे कि जब भी इन्फिनिटी से लाइट आता है, कहीं कोई भी मिरर हो, अगर उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होता है? वो फोकस से। सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल। लोग इसी तरह के डरने लगते हैं, भाई क्या है बताओ, मतलब क्या पूछ लेगा भाई, वो पूछ क्या लगता है? वो इन्फिनिटी से लाइट आता है, फोकस से गुजर रहा है, बस यही तो पूछ रहा है वो। फालतू को तुम उसको गड़ियाते रहते हो कि बहुत टफ सवाल पूछता है। क्या टफ सवाल है भाई? अब इससे आसान सवाल वो क्या पूछ सकता है? सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो चेक कर रहा है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हर सवाल होगा, सारे का सारा सवाल होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। इन्फिनिटी से आया, फोकस से गुजर गया। बोलो क्लियर? कोई डाउट हो फिर से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? 2 वेव से तो जा ही नहीं सकता था। बोलो क्लियर? एक ही केस है, इन्फिनिटी से आया तो फोकस से ही गुजरेगा। चलो 17 नंबर सवाल। ओहो देखो, बेसिक क्लियर होने के बाद कैसे कैसे सवाल एकदम फटाफट होते हैं। अगला सवाल, कन्वेक्स मिरर। ओहो पहला सवाल आ गया कन्वेक्स मिरर का। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा है, अच्छा है, सीक्वेंस में सवाल को अरेंज किए हो सर आप। ए कन्वेक्स मिरर इज यूज टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए कन्वेक्स मिरर जो है इमेज बनाने के काम आ रहा है। ठीक है सर, मिरर है तो इमेज ही बनाएगा ना, कुछ और खाना थोड़ी बनाएगा। वेरी गुड, मान लीजिए जो, आगे बढ़ो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा गलत है? अच्छा सर, एक सेकेंड, कन्वेक्स मिरर है, इमेज बना रहा है, गलत कौन है? ठीक है, इमेज लाइज बिटवीन द पोल एंड फोकस। क्या कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता था, क्या वो पोल और फोकस के बीच में बनता है? बोलो बोलो बोलो, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता था वो पोल और फोकस के बीच में बनता है कि नहीं बनता है? अरे बनता है कि नहीं बनता है यार? हाँ ना बोल। यस सर, पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। बोलो क्लियर? अरे मेरे बच्चों, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो गए। दूसरा नंबर था, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज। ये तो भाई भोला बाबा था, ये पहले बोल दिया कि हाँ भाई साहब कुछ भी कर लो, हम नहीं हिलने वाले, हम तो छोटा इमेज ही बनाएंगे, तुम चाहे कितना भी उछल कूद कर लो। बोला सर हाँ ये भी सही है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज बनता है। देखो केस याद होना चाहिए, सवाल ऐसे खटखट होगा, खटखट। इमेज इरेक्ट होता है, हाँ सर। वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल के साथ फ्री आता है, इरेक्ट। बोला अब एक ही आंसर बच गया गलत, कौन सा? रियल वाला। और गलत ही है कि रियल नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है? वर्चुअल। ओह सर मज़ा आ गया सर, सिंपल सवाल, पसंदीदा सवाल। ऐसे सवाल ही पूछेगा वो, क्या पूछ लेगा वो इसमें? बेसिक्स ऑफ मिरर में वो क्या पूछ लेगा? इसलिए मैंने कहा ना कि हर टॉपिक को तैयार कर लो, कुछ इससे बाहर जा ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है कि नहीं? सवाल भले अलग हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं होने वाला। अरे सर ये क्या है? 18वां नंबर सवाल क्या है सर? काफ़ी भारी लग रहा है।
बोला कुछ भारी नहीं है भाई, अपन है ना टेंशन नहीं लेने का बिरू, है ना, टेंशन तो कतई लेने, जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का, मज़ा लेने का, मज़े लेने का। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो सर हो गया, सवाल बताओ। पैरेलल रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा कहीं दूर से आ रहे हैं, वो क्या है, बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से आने का मतलब यू क्या है हमारा, इन्फिनिटी। ठीक है सर, क्लियर। इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर, अच्छा मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है कहीं दूर से, इसका मतलब इन्फिनिटी से लाइट रे है। वो बोला सर बात खत्म, आधा बात तो बच्चा, अब कोई तेज बच्चा यहीं पे क्लियर कर लेगा कि ठीक है सर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है और कनकेव मिरर पे टकरा रहा है तो फोकस पे जा रहा होगा। कैसा, ऐसे गया होगा और फोकस से गुजर रहा होगा। ठीक है सर, आगे देखते हो और क्या कह रहा है। फॉर्म एन इमेज ऑफ द स्क्रीन, बिल्कुल बनाएगा ही ना सर, मतलब स्क्रीन कहीं पे रखा हुआ है, वहाँ पे इमेज बना रहा है। इमेज, सबसे पहले तो इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो ऐसे ही सवालों से पहले ही निकल जाता है, बच्चा अपने दिमाग में पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि पैरेलल रेज है, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है कनकेव मिरर में तो फोकस पे गुजरेगा, फोकस पे गुजरेगा तो इमेज कनकेव मिरर का पहला केस ही है ये। पहला केस में कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। बोला ठीक है, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। बोल रहा है सवाल क्या कह रहा है, द डायग्राम करेक्टली शोइंग द इमेज ऑफ, बोल रहा है कौन सा डायग्राम जो है वो सही इमेज दे रहा है। बोला ठीक है सर, देख लो ना ये चीज़ खोजो ना, रियल बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए। बोला ठीक है, इन्फिनिटी से आया फोकस पे, इन्फिनिटी से आया फोकस पे, इन्फिनिटी से आया फोकस, फोकस। ठीक है, लेकिन 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 देखो इमेज का, देखो एक इमेज ऐसे टेढ़ा बन रहा है। बोला ए सर टेढ़ा थोड़ी बनेगा सर, एक सेकंड सर, टेढ़ा नहीं बनता है ये। बोला सर एक सेकंड, ये उल्टा तो बना है। ठीक ठीक ठीक, और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये ऐसा बना है, नहीं सर ये तो सीधा बना है एकदम, ऐसे ऐसे नहीं होगा सर, ये फिर से टेढ़ा। बोला सर ये दोनों तो कतई नहीं। डाउट आया इस पर। अब इसमें जो है, इसमें इमेज जो है वो सीधा बन रहा है कि नहीं, इमेज कैसा बन रहा है, सीधा, और इसमें इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा। अरे यार बोलो क्लियर, इमेज कैसा बना, उल्टा, और इसमें सीधा। तो बताओ अब कौन सा इसमें आंसर होगा, बी या सी? अरे बोलो, अरे बोलो, आंसर क्या होगा हमारा, सी। इमेज उल्टा बनता है ना, रियल इमेज में क्या होता है, इन्वर्टेड। अब बताओ इसमें क्या टफ था, अगर आपका बेसिक क्लियर हो, छोटा छोटा पॉइंट्स क्लियर हो, सारे केसेस याद हो, तो खट्टे सनी सवाल होता है, यूं खट्टे सनी सवाल होता है। इसी तरीके से बच्चों को न्यूमेरिकल में डर लगते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई डरने की बात ही नहीं है, 2-3 सवाल अच्छे अच्छे कराऊंगा, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे सवालों को करो, यूँ बनेगा सारा सवाल न्यूमेरिकल। तुम अगले वीडियो लेक्चर का वेट तो करो, देखो एक सीक्वेंस में सवाल को अरेंज किया हो, सब सवाल खटाखट बनेगा। बोलो क्लियर, कोई डाउट? अरे हाँ ना बोल दो कमेंट बॉक्स में, मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर मज़ा आया सर। अरे हाँ ना बोलो यार, बहुत बढ़िया सर। चलो अगले सवाल। चलो भाई साहब, अब आ रहा है तुम लोग के लिए सवाल। ठीक है, तुम लोग के लिए सवाल है, बेसिकली ये सवाल अब आगे चैप्टर्स के लिए जो तुम लोग के लिए सवाल होगा। क्या हो गया गले को, सर्दी खांसी हो गया, तबीयत थोड़ी ख़राब है यार, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के लिए सवाल है, ये तो आंसर तुम लोग ही बताओगे, कमेंट जरूर करना, मैंडेटरी है ये। ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है जब लोग इंगेज करते हैं मेरे साथ। ठीक है, सवाल क्या है, लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट। अगर लाइट दूर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, अब ये चीज़ मैं तुम लोग को बार बार हिंट कर रहा हूँ, डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर से आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कन्वर्ट्स करेगा। वैसे तो बहुत सिंपल सवाल है, बट फिर भी मैंने तुम लोग के लिए दिया, मैंने 2 बार इस पूरे वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा कब होता है। तो लाइट अगर किसी दूर ऑब्जेक्ट से आ रहा है, दूर, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बहुत दूर से आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ पे कन्वर्ट्स कर जाएगा, मतलब कहाँ पे मीट करेगा रोशनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करता है, पोल ऑफ मिरर पे मीट करता है, फोकस पे, या नन ऑफ दिस। फटाफट से तुम लोग, हम मुझे पूरा यकीन है तुम लोग को पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ अभी के अभी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, उम्मीद है यार तुम लोग अच्छे बच्चे हो, कमेंट बॉक्स कर ही दिए होगे। अगला सवाल फिर से तुम लोग के लिए, तैयार हो जाओ फटाफट। ओके सर, ये वाला सवाल अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट जो आने वाला है वीडियो अगले दूसरे दिन, उसमें तुम लोगों को मज़ा आने वाला है, ये मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, लेकिन फिर भी देखना चाहता हूँ, लेकिन उनको पता है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो सवाल क्या है, व्हेन लीनियर मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है अगले वीडियो में बताऊंगा, बट मैग्नीफिकेशन मतलब होता है रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना ही बताऊंगा। अब तुम लोग के सवाल है कि जब मैग्नीफिकेशन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। व्हेन मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर मस्ट बी। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इससे हम लोग इमेज के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, क्या इमेज इरेक्ट बनता है, क्या इमेज वर्चुअल बनेगा, क्या इमेज रियल और वर्चुअल या रियल एंड भी कह लो
रियल एंड वर्चुअल बनेगा या रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो उससे हम लोग इमेज के बारे में क्या बता सकते हैं। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। मैग्नीफिकेशन जब भी क्या होगा नेगेटिव, तो इससे हम लोग इमेज क्या बता सकते हैं डायरेक्ट, क्या इमेज सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल एंड वर्चुअल बनेगा या रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सोचो अच्छे से, जिनको पता है तुरंत अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बता दो भाई साहब, ठीक है। कमेंट करोगे, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो जरूर कमेंट करना। तो ठीक है, इस तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला। मेरा सबसे पसंदीदा पोर्शन होता है लाइट का, बहुत मजा आता है क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है और मैं डाउट को क्लियर कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगले वीडियो में मजा आने वाला है बहुत अच्छे से, बोलो क्लियर। हो सकता है शायद मैं उसे 2 पार्ट में तोड़ दूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, बट ठीक है, मज़ा बहुत आएगा। तो अगले वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो दोनों सवाल के आंसर ही फटाफट बता दो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अरे रुक जाओ, नाम फिर से पुकारा जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब फालतू नहीं जाएगा। अगले वीडियो में फिर से तुम्हारा नाम आएगा, बोलो क्लियर, वेरी गुड। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।